नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और गंगा सवेरा में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच और श्रावस्ती का दौरा है। बहराइच और श्रावस्ती में विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच और श्रावस्ती में जनसभा भी करेंगे सीएम। आज पहले श्रावस्ती और फिर बाद में बहराइच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती को 390 करोड़ और बहराइच को 220 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। तो श्रावस्ती और बहराइच के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहले श्रावस्ती जाएंगे और उसके बाद बहराइच जाएंगे। श्रावस्ती को 390 करोड़ और बहराइच को 220 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रावस्ती में 390 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे तो बहराइच में 220 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री आवास पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। दोपहर 1:05 पर श्रावस्ती पहुंचेंगे और 1:10 पर योजनाओं की सौगात देंगे, जबकि बहराइच में 3:10 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 4 अक्टूबर को पहले बहराइच आना था, लेकिन लखीमपुर कांड की वजह से यह दौरा टल गया। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती और बहराइच के दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। श्रावस्ती में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं और बहराइच में भी तमाम इंतजाम मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा है। श्रावस्ती में भी और बहराइच में भी करोड़ों की विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। वहीं अमरोहा में आज किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। ये महापंचायत अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हो रही है। तो आज अमरोहा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होने जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा किसान पहुंचेंगे। राकेश टिकैत इसमें शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत में कृषि कानूनों को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। अमरोहा में जोई मैदान में किसानों की यह महापंचायत होगी और बहुत बड़ा दावा इसे लेकर किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें पहुंच सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह महापंचायत आज होने जा रही है अमरोहा में। और ये जोया मैदान, जहां पर कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटेगी। जो है किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में जो है किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अमरोहा पहुंचेंगे। लगभग अमरोहा में 1 लाख किसानों को जो है वो सभा से संबोधित करेंगे। आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊं, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से किसान जो है पॉइंट टू पॉइंट तैयारियां कर रहे हैं। यानी ट्रैफिक से लेकर खाने पीने की व्यवस्था हो या टेंट की व्यवस्था हो, हर चीज़ पर जो किसान है वो बारीकी से जो है अपना विचार कर रहे हैं। और आप मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे कुछ किसान हैं जो लगातार मंथन कर रहे हैं कि किसको क्या क्या जिम्मेदारी है। किसानों को जो युवा हैं उन्हें जिस तरीके का वॉलंटियर बनाना है, किस तरीके से जो है हर एक किसान कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए किसान संगठन के युवा जिला अध्यक्ष गुरमीत उर्फ चंचू हैं। इन सब बात कर लेते हैं। लगभग यहाँ कितने किसान जो है यहाँ पहुँचेंगे और क्या रणनीति है, कितने लगभग किसान यहाँ पहुँचने वाले हैं? जैसा कि आपको पता है, मुजफ्फरनगर की रैली का किसानों का कोई आइडिया नहीं लगा पाया था। जिला अमरोहा में जो ये मीटिंग हो रही है, इसका भी किसानों का आने का कोई उम्मीद नहीं लगा पा रहा है। अभी कितनी जनसंख्या में किसान पहुँचे, उम्मीद है कि कई लाख लोग यहाँ कल पहुँचने वाले हैं। तो एक बड़ी महारैली किसानों की यहाँ होने जा रही है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा किसानों के लिए। तो क्या मांगे हैं किसानों की? नहीं, मेन मांग तो मुद्दा वही चल रहा है, काले कानून वापस लो, क्योंकि 11 महीने होने वाले हैं, किसान सड़कों पर ही पड़ा है। और MSP का जो मुद्दा है, लेकिन पता है सरकार को, सरकार मान नहीं रही है, हठधर्मी पर है। 2022 तक उम्मीद है कि मान जाएगी, नहीं मानेगी तो फिर चली जाएगी। तो ये तो हमारे साथ बात करने के लिए किसान संगठन के युवा जिला अध्यक्ष गुरमीत उर्फ चंचू, जिनका कहना है कि 2022 तक जो है सरकार को मना कर रहेंगे, नहीं मानेगी तो उसकी रणनीति अगली बार तैयार की जाएगी। अफसर अली, ABP गंगा, अमरोहा। चलिए अब खबरें, पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। खबरें शुरुआत करते हैं। बलिया के बैरिया में भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक परिवार का दल हो गया है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा, अब आंदोलन का रास्ता भटक गया है।
पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर अफसरों ने बैठक की। रिंग रोड के पास राजा तालाब में जनसभा की तैयारी है। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। गाजीपुर में दशहरे के दिन कुछ दबंगों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल दबंगों से बेटे के झगड़े के बाद वो उसे बचाने पहुंचा था, लेकिन आरोपियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद तनाव का माहौल है। प्रतापगढ़ में डीजे की धुन पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही यह हंगामा होने लगा। बाद में पुलिस ने दोनों गुटों को शांत कराया। फतेहपुर में छेड़खानी से परेशान होकर युवती ने जहर खाकर जान दे दी। गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगा है कि युवती की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ और पुलिस ने फिर केस दर्ज किया। कौशाम्बी में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक तांडव मचाते दिखाई दे रहे हैं और मारपीट के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। महाराजगंज में भारत नेपाल की ठूठी बारी बॉर्डर पर चेकिंग में युवती के पास से 10 किलो अवैध चरस मिली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4 करोड़ आंकी गई है। पकड़ी गई अवैध चरस को दिल्ली ले जाना था। अब पुलिस जल्द पूरे रैकेट का खुलासा करने की बात कह रही है। भदोही में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ट्रक से 350 किलो गांजा बरामद किया है। 35 लाख रुपए की कीमत के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में गांजे की बड़ी खेप भेजी जा रही थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासत की। आने वाले विधानसभा चुनावों की। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो यूपी में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सियासी सम्मेलनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज से भाजपा जातिवार सम्मेलन शुरू करने जा रही है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले भाजपा के जातिवार सम्मेलन की शुरुआत प्रजापति और कुम्हार समाज सम्मेलन से होने जा रही है। वहीं 20 अक्टूबर को राजभर समाज का सम्मेलन करने की तैयारी है। भाजपा का फोकस पिछड़ा वोट बैंक पर है। उधर दूसरी तरफ आगरा और कानपुर में बसपा के सम्मेलन है। आगरा में जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा, तो कानपुर में बसपा विशाल सम्मेलन के जरिए रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरेगी। माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों, महाविद्यालयों, मदरसा और संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इस सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। यहां बसपा महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे। वहीं गाजियाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे ओवैसी की सभा आयोजित की जाएगी। मेरठ में आजाद समाज पार्टी की भाईचारा महारैली होगी, जहां मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और आगरा मंडल से लोग पहुंचेंगे। रैली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। तो 5 तस्वीरों के जरिए आज का सियासी घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। उधर भाजपा मिशन 2022 फतेह करने के लिए जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुरादाबाद और रामपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, यूपी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 25 नेता शामिल हुए। 2 घंटे तक ये बैठक चली। केंद्रीय मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं से पश्चिमी यूपी में चल रही चुनावी तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही उनके साथ चुनावी रणनीतियों के बारे में भी बताया। बैठक में मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया गया। खासकर पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों की समस्याओं पर बात की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने लखीमपुर घटना पर कहा कि सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है और भाजपा यूपी और देश में कानून का राज चाहती है। प्रजातंत्र में हम सभी विषयों को ध्यान देनी चाहिए। जनता जनमत सबसे ऊपर है, जनमत सबसे ऊपर है। हमें जनमत पे भरोसा है। कानून उसकी रास्ता में जाएगी। हम यूपी में देश में कानून की राज चलाते हैं। इन दिनों में देश में और भी कुछ प्रांतों में कुछ घटना हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं। कुछ आंदोलन के नाम पे बर्बरता की भी विषय सामने आई है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं कुछ करते हैं, उनकी प्रदेश की हालत भी आप लोगों के माध्यम से देश दिख रहा है।
कानून की राज होनी चाहिए। यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के सवाल पर कहा कि अभी तो उनकी मां ही तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। अब ये पार्टी बची नहीं है, ये उनके घर का मामला है, एक जागीर है, सामंत शाही का प्रतीक। क्या आप गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे हो? ये तो घर की, देखो, मां तय नहीं कर पा रही है क्या करना, तो उनके घर के मामले, पार्टी थोड़ी बची है, एक जागीर है, सामंत शाही की ये प्रतीक है। अब देखो, जो पार्टी इतने लंबे तक देश की शासन किया, क्या उस पार्टी में कोई और योग्य नेता नहीं है कि उस परिवार से बाहर जाके किसको जिम्मेदारी दे? 2022 चुनाव से पहले तेजी से बढ़ रहा सपा का कुनबा। सपा में शामिल होंगे राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। दोपहर 12 बजे पार्टी दफ्तर पर ज्वाइन करेंगे सपा। और ब्राह्मण चेहरा है हरिकिशोर तिवारी। इटावा और आसपास के जनपदों में इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, जो कि आज समाजवादी पार्टी में ऑफिशियली शामिल होंगे। आज सपा का दामन थामने जा रहे हैं हरिकिशोर तिवारी। 2022 से पहले किस तरह सपा का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी आज दोपहर 12 बजे सपा के दफ्तर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इटावा और आसपास के जनपदों में उनका इन्फ्लुएंस माना जाता है। आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे हरिकिशोर तिवारी। दोपहर 12 बजे दफ्तर पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। 5वीं बार कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वो अध्यक्ष बने। 39वें महाधिवेशन में सर्वसम्मति से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी को अध्यक्ष चुना गया। 1986 से सरकारी सेवा में आने के साथ ही कर्मचारियों के हित में काम करते आए हैं। फिलहाल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे प्रदेश में वो एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इटावा और आसपास के जिलों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र। कल विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए मतदान होना है और आज नामांकन है। भाजपा ने हरदोई विधायक नितिन को उतारने की योजना बनाई है। सपा ने नरेंद्र सिंह वर्मा को घोषित किया है प्रत्याशी। तो कल विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए मतदान होना है और आज मतदान से पहले आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भाजपा ने हरदोई विधायक नितिन को उतारने की योजना बनाई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की, जो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो ही हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को बिजी शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं? तो आज हम आपको दिखाएंगे बस्ती के हरैया विधानसभा से भाजपा विधायक अजय सिंह का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। जल्दी उठना, जल्दी एक्सरसाइज करना, जल्दी तैयार होना और उसके तुरंत बाद जनता की सुनवाई करना और उसके बाद क्षेत्र में पहुंच जाना। इस समय उठ करके 6 बजे उठ करके मैं एलोवेरा, आंवला या कभी कभी एप्पल का छिलके का जूस पी लेता हूँ। पीने के बाद फ्रेश होकर के और तुरंत अपना योगा, एक्सरसाइज, अनुलोम है, विलोम है, भ्रामरी है और जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद नहा करके जनता की सुनवाई करके फिर निकलना होता है। लेकिन निश्चित रूप से फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट आप तभी रह सकते हैं जब समय के पाबंद हो, अपने आप पर नियंत्रण हो, तभी हम फिट रह सकते हैं। और इसके लिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। प्रयास करता हूं कि रनिंग भी हो जाए, वॉकिंग भी हो जाए और एक्सरसाइज भी हो जाए, योगा भी हो जाए।
ये सब मैं करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जनता के बीच में जो जाते हैं, जनता के बीच में जो आप चलते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। वो जो चाल आपकी है, जो से आप चलते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं होते हैं। एक्सरसाइज मानसिक रूप से होती है। सुबह आप जब उठ करके अपने आप को डेडिकेट करके एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो आपका एक्सरसाइज होगा। उससे आपको थकान लगती है, इससे आपको ऊर्जा मिलती है। ये जो एक्सरसाइज मॉर्निंग की है, जो अपने आप को डेडिकेट करके, डिवोट करके योगा करते हैं, योगासन करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या जो भी आपके शेड्यूल में है उसको जो आप करते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती है। और जो जनता के बीच में हम जाते हैं, तो कहीं गाड़ी में बैठना है, कभी तुरंत एसी में, तुरंत गर्मी में, तुरंत आपको 200 मीटर चलना है, 400 मीटर चलना, फिर आप गाड़ी में बैठ गए, फिर आप उतर गए, तो ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ओरिजिनल एक्सरसाइज है।